हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम है यसिया और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एडीसीए यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब ये कोर्स होता क्या है, इसको करने से क्या फ़ायदा है, अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो कितनी सैलरी तक आपको मिल सकता है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में बात किए हैं, जो कि आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। लेकिन आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, ये क्या नाम है इसका, सबसे पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि एडीसीए कोर्स के सबसे पहला चैप्टर है। और इसका जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। देखिए, आपने आज से पहले यानी कि आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि डेस्कटॉप भी कंप्यूटर है ना, लैपटॉप भी कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर है, आजकल कई सारे वेट मशीन आ चुके हैं तो वो भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर है ना। या फिर आपने सुना भी होगा कि कई सारे आजकल गाड़ी आ चुके हैं, वो भी कंप्यूटर है। तो मन में क्या होता है कि बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है कि क्या कंप्यूटर है और क्या कंप्यूटर नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ को समझिएगा कि एक डिफिनीसन है, यानी कि देखिए, चीज़ें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, है ना, उसे शॉर्ट में समझने के लिए उसका एक डिफिनीसन होता है ना। तो डिफिनीसन क्या कह रहा है, पहले डिफिनीसन को समझिएगा, उसके बाद मैं आपको हर एक चीज़ों को डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि ये पूरे डेडिकेट वीडियो है। क्योंकि व्हाट इज़ कंप्यूटर यानी कि पूरे ए टू जेड चीज़ों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि कंप्यूटर क्या है, यानी कि टोटल का टोटल आपका एमसीक्यू इसी एक वीडियो से, है ना, इसी एक वीडियो से आपका कंप्लीट करा दी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये क्या है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। सॉरी, क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यानी कि कंप्यूटर विद्युत से चलने वाली मशीन है। क्लियर है। उसके बाद कह रहा है कि विच वर्ड्स ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अस, यानी कि ये हमारे दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करती है। यानी कि हम अपने कंप्यूटर को जो भी कमांड देते हैं, जो भी कहते हैं, उसके अनुसार ये क्या करता है, तो काम करता है। अगर हम कंप्यूटर को बोलेंगे टैली को ओपन करने के लिए टैली ओपन करेगा, अगर बोलेंगे एमएस ऑफिस को ओपन करने के लिए तो एमएस ऑफिस ओपन करेगा, अगर हम इसमें किसी गेम को चालू कर देंगे तो वो गेम चालू हो जाएगा, है ना। तो वही कह रहा है कि कंप्यूटर क्या है, तो विद्युत से यानी कि इलेक्ट्रॉनिक से, बिजली से चलने वाली मशीन है। ठीक है, क्लियर है, जो हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार यानी कि हमारे दिए गए आदेश के अनुसार कार्य करती है। जो हम कंप्यूटर के आदेश या फिर निर्देश या फिर आप कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसी के अनुसार हमारा कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि कंप्यूटर इज मेड ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि कंप्यूटर दो शब्दों से यानी कि दो चीज़ों से मिलकर बना है, पहला हार्डवेयर एंड दूसरा सॉफ्टवेयर। आपसे पूछा जाएगा, बताइए कंप्यूटर किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो आपको कहना है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब देखिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो हार्डवेयर क्या किसे कहते हैं, पहले इस चीज़ को समझिएगा। तो हमारे कंप्यूटर के वो कंपोनेंट्स, ठीक है, हमारे कंप्यूटर के वो कंपोनेंट्स जिसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, तो टच कर सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमारे कंप्यूटर में क्या है कि ये मॉनिटर है, क्या है, ये है मॉनिटर। तो मॉनिटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो टच कर सकते हैं। यहाँ पे कीबोर्ड लगा हुआ है, कीबोर्ड को भी हम टच कर सकते हैं, है ना, माउस को भी टच कर सकते हैं, है ना। तो हमारे कंप्यूटर के वो कंपोनेंट्स जिसे हम आसानी से छू सकते हैं, है ना, उसे कहा जाता है हार्डवेयर। क्लियर है। अब अगला चीज़ है सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग इसके जस्ट बाद यानी कि 4-5 या 10 वीडियो के जस्ट बाद देखने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो उसमें आपको ये चीज़ क्लियर करा देंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, अभी इतना समझिए कि सॉफ्टवेयर वो होता है जिस पे हमारा कंप्यूटर काम करता है। यानी कि सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंप्यूटर को आदेश या निर्देश देने का काम करता है। यानी कि देखिए, जैसे कि हम अपने कंप्यूटर को निर्देश दे दिए कि गेम चालू करना है, तो ये गेम कौन चालू करवाएगा, तो किसी न किसी सॉफ्टवेयर इसको कमांड देगा कंप्यूटर को, तभी तो चालू होगा ना। तो इसी को बोला जाता है सॉफ्टवेयर। अभी सॉफ्टवेयर को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्योंकि एक डेडिकेट वीडियो में आपको समझा दूंगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, तो अभी इतना समझिए कि कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बना है, पहला हार्डवेयर एंड दूसरा सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि इट इज़ अ यूनिवर्सल मशीन। ये क्या है, तो ये है एक यूनिवर्सल मशीन। देखिए, यूनिवर्सल का मतलब क्या हुआ कि सार्वभौमिक मशीन, यानी कि एक ऐसा मशीन जो सभी कामों को कर सकता है, लगभग सभी कामों को कर सकता है। यानी कि इसमें हमें मान लेते हैं कि कोई काम करना है, गेम खेलना है, वो भी कर सकते हैं, है ना, किसी भी कंपनी का वर्क करना वो भी कर सकते हैं, घर का छोटा मोटा, है ना, कुछ काम करना है, जैसे कि छोटा मोटा घर का काम, क्या
जो भी घर का छोटा मोटा काम क्या हो सकता है ना कहीं हम लोग कुछ ऑफिशियली वर्क करते हैं, यानी कि ऑफिस का वर्क करना वो भी कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई करना वो भी कर सकते हैं। तो ये कई सारा काम हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन से कुछ से पार्सल मंगवाना, कुछ से ऑर्डर करना तो भी कर सकते हैं, घर का काम हुआ ना। तो बहुत सारे कामों के यानी कि मल्टीपल वर्क को हम लोग इससे इस डिवाइस के अनुसार हम लोग इस डिवाइस के जरिए हम लोग कर सकते हैं। तो इसी को बोला जाता है यूनिवर्सल मशीन। यानी कि यूनिवर्सल के मतलब क्या हुआ कि जो कई सारे कामों को कर सकता है। उसके बाद कह रहे हैं कि द वर्ड कंप्यूटर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट, यानी कि कंप्यूटर का जो शब्द है, कंप्यूटर का जो वर्ड है वो किस शब्द से लिया गया है, तो कंप्यूट शब्द से लिया गया है। ठीक है, आपसे एक ये आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है कि कंप्यूटर किस शब्द से मिलकर बना है, तो कंप्यूटर का जो शब्द है वो कंप्यूट शब्द से लिया गया। ये जो कंप्यूट देख रहे हैं ना, कंप्यूट। अब देखिए कंप्यूट का मतलब क्या होता है, तो कह रहे हैं कि विच मीन्स टू कैलकुलेट, यानी कि कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन करना, यानी कि गणना करना। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि कंप्यूटर इज कॉल्ड संगणक इन हिंदी, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। आपसे एक एमसीक्यू आ सकता है, किसी भी एग्जाम्स में एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है ना, कि बताइए कंप्यूटर का हिंदी शब्द क्या है, तो आपको कह देना है सीधा संगणक। ठीक है, अब कह रहा है कि इट कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ये क्या करता है, तो किसी भी जटिल जो समस्या होती है, जो कठिन जो समस्या होता है उसको क्या करता है, सॉल्व करने का काम करता है। यानी कि कठिन समस्या का मतलब क्या, कि अगर कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, उसका कोई डेटा को एनालिसिस करना है, हमें ये चेक करना है कि कितना एम्प्लॉय ऐसा है जो आज के डेट में सेलिंग किया है, या फिर कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है ना, ये सारा काम करना है। यानी कि जटिल से जटिल जो समस्या है उसको सॉल्व करना है, तो हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में कह रहा है कंप्यूटर कैन कलेक्ट अ लॉट ऑफ डेटा एनालिसिस, है ना, इट यानी कि ये क्या करता है, तो बहुत सारे डेटा को एनालिसिस करने का काम करता है। वही जो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि अगर हम किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं और मान लेते हो कोई ऐसा कंपनी है जो सेलिंग का वर्क करता है, ठीक है, मान लेते हैं कि अमेजन हो गया या फिर फ्लिपकार्ट हो गया या फिर कोई ऐसी बड़ी कंपनी है जो क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्ट को सेल करती है। अगर कंपनी का ओनर हमें बताता है कि बताइए आज के डेट में सबसे ज़्यादा किस कंपनी का कीबोर्ड सेल हो रहा है, कई सारे कंपनी का कीबोर्ड होता है, तो किस कंपनी का कीबोर्ड सेल हो रहा है, तो उसका हम लोग डेटा निकाल सकते हैं इजी वे में, 1 से 2 क्लिक्स में निकाल सकते हैं ना। या फिर ये कहा जाएगा कि बताइए कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सबसे ज़्यादा, यानी कौन सा सेल्समैन है सबसे ज़्यादा सेलिंग कर रहा है, उसका हम निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एनालिसिस इसको को बोला जाता है एनालाइज करना। तो कई सारे डेटा को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम दिस, यानी कि इसके अलावा वी कैन ऑल्सो डू मल्टीमीडिया, यानी कि इसके अलावा हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा हम लोग मल्टीमीडिया कर सकते हैं, है ना। अब मल्टीमीडिया क्या होता है, मल्टीमीडिया में कई सारी चीज़ आता है, यानी कि इसमें आता है टेक्स्ट आता है, ठीक है, क्या आता है टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट का जो वर्क होता है वो कर सकते हैं, यानी कि कुछ लिखना है वो कर सकते हैं। उसके बाद में ऑडियो, यानी कि ये सब आ जाता है मल्टीमीडिया में। अब मल्टीमीडिया क्या होता है, ये इसका भी एक डेडिकेट टॉपिक है, हम लोग उस टॉपिक में देखेंगे कि मल्टीमीडिया क्या होता है। अभी समझिए कि हम लोग मल्टीमीडिया कर सकते हैं, यानी कि मल्टीमीडिया में आता है ऑडियो आ जाता है, वीडियो आ जाता है ना, इमेज आ जाता है, एनिमेशन आ जाता है, कुछ ग्राफिक्स वगैरह आ जाता है। तो इसी को बोला जाता है कि मल्टीमीडिया, यानी कि कुछ ग्राफिक्स का वर्क कर सकते हैं, वीडियो का काम कर सकते हैं, है ना, कुछ ऑडियो वगैरह का काम करना है तो भी कर सकते हैं, है ना, कुछ टेक्स्ट का काम करना है वो भी कर सकते हैं, कुछ ग्राफिक्स का काम करना है ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो अभी क्या समझना है, अभी समझना है कि इतना सारा चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में कर सकते हैं, यानी कि इसी को बोला जाता है मल्टीमीडिया। क्या बोला जाता है, मल्टीमीडिया। ठीक है, चलिए, तो मल्टीमीडिया हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मल्टीमीडिया का भी एक टॉपिक है जो कि हम लोग लास्ट में देखेंगे कि मल्टीमीडिया क्या होता है ना, मल्टीमीडिया में क्या क्या चीज़ें आती है, तो डेडिकेट हम लोग क्या करें एक वीडियो में समझ लेंगे। तो अभी इतना समझिए कि मल्टीमीडिया में हम लोग ये सब काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरनेट का वर्क कर सकते हैं, है ना, उसके बाद में गेम्स का वर्क कर सकते हैं, गेम्स मतलब जो भी गेम वगैरह खेलना वो गेम खेल सकते हैं। एंड उसके बाद कह रहे हैं कि एंड मेनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ इनसाइड द कंप्यूटर, यानी कि कई सारे एक्टिविटी, यानी कि कई सारे एक्टिविटी को हम लोग कंप्यूटर में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द फादर्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, या फिर कंप्यूटर का अब जनक भी कह सकते हैं। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के फादर किसको कहा जाता है, यानी या फिर आपसे पूछा जाएगा कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो क्या कहना है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, इस चीज़ को
आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि थोड़ी सी आपका एमसीक्यू क्या आ सकता है ना। एमसीक्यू में आ सकता है कि कंप्यूटर के बारे में आ जाएगा। तो आपको क्या कहना है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कि कंप्यूटर बिजली से चलने वाली मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करती है। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड क्या है कि सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है, और यह क्या है कि एक यूनिवर्सल मशीन है। कंप्यूटर जो ऑरिजिनेट हुआ है, यानी कंप्यूटर जो शब्द है वो कंप्यूट शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गणना करना, ठीक है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है, जो कि कई सारे जटिल से जटिल समस्या जो होती है उसको सॉल्व करने का काम करता है, ठीक है। कंप्यूटर कई सारे डेटा को एनालिसिस करता है ना। इसके अलावा मल्टीमीडिया का काम हम लोग कर सकते हैं, इंटरनेट का वर्क कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, और कई सारे एक्टिविटी को हम लोग कंप्यूटर में कर सकते हैं। और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर यानी कि पिता या फिर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ आपको इस वीडियो में करा दिए कि कंप्यूटर क्या होता है ना। कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारा चीज़ हम लोग देख लिए। अब अगला जो चीज़ है वो है एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का एग्जाम्पल क्या है। लेकिन देखिए ये तो रहा एक डिफिनीसन, ठीक है, डिफिनीसन। लेकिन मैं आज आप सभी को दे रहा हूँ एक ट्रिक, जिस ट्रिक के जरिए, क्योंकि कुछ देर पहले भी मैंने बताया कि कंप्यूटर भी कई सारे डेस्कटॉप भी होते हैं, वो भी कंप्यूटर होते हैं, मोबाइल फ़ोन होते हैं, वो भी कंप्यूटराइज हो चुके हैं, है ना। आपने लैपटॉप का नाम सुना होगा, लैपटॉप भी कंप्यूटर कहा जाता है, पैमटॉप के भी कंप्यूटर कहा जाता है ना। उसके बाद कैमरा को भी कंप्यूटराइज आ चुके हैं बहुत सारे मार्केट में, है ना। कई सारे गाड़ी आ चुके हैं कंप्यूटराइज, है ना। तो इससे मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है कि क्या कंप्यूटर है और क्या कंप्यूटर नहीं है। तो एक चीज़ समझिए, 3 ट्रिक। सबसे पहला, दुनिया के कोई भी चीज़ या फिर दुनिया के कोई भी डिवाइस कंप्यूटर है कि नहीं है, उसे समझने के लिए क्या करना है, 3 चीज़। सबसे पहला कि वह बिजली से चलने वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बिजली से चलने वाला होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला चीज़ कि कोई भी चीज़ कंप्यूटर है कि नहीं है, उसे समझने के लिए सबसे पहला कि बिजली से चलने वाला होना चाहिए। दूसरा, हमारे दिए गए निर्देशों का पालन करने वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमारे दिए गए निर्देशों का पालन करने वाला होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना, लेकिन समझ जाइए कि हमारे दिए गए निर्देशों का पालन करने वाला होना चाहिए। और तीसरा, वो स्मार्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्मार्ट यानी कि चालाक होना चाहिए। अब स्मार्ट का मतलब ये नहीं कोई इंसान है जो काफ़ी, है ना, काफ़ी थोड़ा सा अच्छा से थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करके रखा है तो उसको स्मार्ट नहीं बोलेंगे, यानी कि एक्चुअल में स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो 3 चीज़, यानी कि दुनिया के कोई भी डिवाइस वो कंप्यूटर है कि नहीं है, उससे पकड़ने के लिए हमें 3 चीज़ को फॉलो करना है। ये ट्रिक है, ठीक है। ये हो सकता है सभी जगह अप्लाई ना हो, लेकिन एक ट्रिक है जो कि बहुत सारे जगहों पे अप्लाई हो जाता है। यानी कि हमें चेक करना है कि ये डेस्कटॉप हमारा कंप्यूटर है कि नहीं है। तो सबसे पहला, बिजली से चलने वाला होना चाहिए। तो डेस्कटॉप क्या होता है, हमारा बिजली से चलता है, ठीक है। पहला कंडीशन में तो पास कर गया, पहला कंडीशन में पास करें। दूसरा, हमारे दिए गए निर्देशों का पालन करने वाला होना चाहिए। अब देखिए, हम अगर इस डेस्कटॉप को अगर बोलेंगे शट डाउन होने के लिए, तो अब बताइए शट डाउन होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अगर इसमें हम टैली ओपन करेंगे तो होगा कि नहीं होगा, तो हो जाएगा। अगर हम इसमें गूगल को चालू करेंगे, होगा कि नहीं होगा, तो हो जाएगा। अगर इसमें हम यूट्यूब चलाना शुरू करें, यूट्यूब का कमांड देंगे, यूट्यूब बोलेंगे चलाने के लिए, तो चलेगा कि नहीं चलेगा, तो चलेगा। तो क्या कर रहे हैं, हमारे दिए गए निर्देशों का पालन भी कर लिया। तीसरा, स्मार्ट यानी कि चालाक होना चाहिए। तो चालाक के आप बात कीजिएगा तो काफ़ी स्मार्ट है। तो इसमें हम लोग टैली का काम करते हैं, पूरा हिसाब किताब का काम करते हैं, है ना। या फिर एक्सेल में वर्क करते हो, एक्सेल में बहुत सारे डेटा पे काम करते हो। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि ये जो कंप्यूटर है, ये जो डेस्कटॉप है, काफ़ी चालाक है। यानी कि कई सारे कैलकुलेशन का वर्क होता है जो कि ईजी वे में कर देता है ना। तो ये काफ़ी स्मार्ट है। तो ये क्या किया, तीनों के तीनों कंडीशन को क्या किया, ये फॉलो कर गया। तो इसको मान लेंगे क्या, तो कंप्यूटर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये डेस्कटॉप तो हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं लैपटॉप के बारे में। अब देखिए वही चीज़, लैपटॉप क्या चीज़, तो तीनों कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला, हमारे दिए गए निर्देशों का पालन करता है, यानी कि जो हम कमांड देते हैं वो करता है। यानी कि बोलेंगे इसको शट डाउन होने के लिए वो हो जाएगा, बोलेंगे हिबरनेट होने के लिए वो हो जाएगा, बोलेंगे इसको यूट्यूब को चालू करने के लिए तो वो हो जाएगा, बोलेंगे टैली को चालू करने के लिए तो वो हो जाएगा। दूसरा क्या है कि बिजली से चलने वाला होना चाहिए। पहला क्या है, बिजली से चलने वाला होना चाहिए। तो ये क्या करता है कि बिजली से भी चलता है, यानी कि जब तक इसको बिजली रहेगा, यानी कि इसमें जब तक चार्ज रहेगा तब तक चलेगा, तो इसी को बोला जाता है बिजली से चलने वाला होना चाहिए। तो बिजली से भी चलता है। और थर्ड क्या है, ये स्मार्ट होना चाहिए। तो सेम काम, ये बहुत ही स्मार्ट है क्योंकि कई सारे कैलकुलेशन का काम करता है। तो इससे क्या प्रमाणित होता है, कंप्यूटर, हम ये लैपटॉप जो है ये हमारा कंप्यूटर है।
थर्ड आपका पैम टॉप, ये भी तीनों चीज़ यानी कि ये क्या करता है, बिजली से चलता है, हमारे दिए गए निर्देशों का पालन भी करता है और काफ़ी स्मार्ट भी होता है। उसके बाद मोबाइल की बात कीजिएगा तो मोबाइल भी क्या है कि ये भी तीनों कंडीशन को फॉलो कर जाता है, यानी कि बिजली से चलता है, ठीक है, हमारे दिए गए निर्देशों का पालन करता है। यानी कि अगर हमारा अगर फ़ोन है, सपोज डेट कि आपका कोई फ़ोन है, तो आप इसको ऑन करने के बोलिएगा तो ऑन हो जाएगा। अगर आप बोलिएगा इसको यूट्यूब चालू करने के लिए यूट्यूब चालू हो जाएगा, इंस्टा बोलिएगा इंस्टा चालू हो जाएगा, व्हाट्सअप बोलिएगा व्हाट्सअप को चालू कर देगा, है ना। तो ये हमारे दिए गए निर्देशों का पालन भी करता है, पहला बिजली से चलता भी है, और तीसरा जो कंडीशन हो क्या है, ये स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो स्मार्ट क्या है, ये बहुत स्मार्ट है। आप सुने भी होंगे कि स्मार्टफोन, इसका नाम भी रखा गया है स्मार्टफोन। तो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। इसमें देखे हुए कि सेंसर लगा होता है, जब भी आप किसी को कॉल करेंगे और कान के पास जैसे इसको लेके जाएंगे, क्या करता है, डिस्प्ले को लॉक कर देता है। ये लॉक इसलिए करता है ताकि इसको पता है कि हमारा जो यूजर है वो कहीं ना कहीं किसी से बात कर रहा है, और बात कर रहा है अगर कान के पास जाएगा तो हो सकता है हैंड फ्री हो जाए, तो सामने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, तो कुछ आपका जो भी पर्सनल बात है वो सुन सकता है, या फिर इसको पता है कि हो सकता है कि कहीं कॉल आपका डिस्कनेक्ट ना हो जाए, यानी कि कॉल कट ना हो जाए, है ना। कॉल अगर कट जाएगा तो फिर भी दिक्कत है। तो इसलिए क्या करता है, जैसे आप कान के पास फ़ोन लगा लगाइएगा तो एक बार चेक कीजिएगा इस चीज़ को, फ़ोन लगाइएगा, जैसे ही कान के पास लेके जाइएगा ऑटोमेटिक क्या करेगा, इसके डिस्प्ले को कर देगा लॉक, फिर कान से बाहर निकालेगा, ऑटोमेटिक क्या करेगा, डिस्प्ले को चालू कर देगा। तो ये स्मार्ट भी है, काफ़ी इसमें सेंसर लगा हुआ है। आप देखे भी होंगे इसमें, ये आपके चेहरा को देख के क्या करता है, खोल देगा, यानी कि इसमें जो लॉक होता है, आपका जैसे चेहरा देखता है ये लॉक खोल देता है। तो इससे प्रमाणित होता है कि स्मार्ट है। इसमें कई सारे सेंसर को लगाया गया है, आपका फिंगरप्रिंट को पहचान सकता है, इसमें कई सारे कैलकुलेशन का काम कर सकता है। तो ये क्या है, तो ये है काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, इसलिए इसका स्मार्टफोन रखा गया है नाम। तो ये क्या करता है कि तीनों कंडीशन को फॉलो करता है, इसलिए ये क्या है, कंप्यूटर है। उसके बाद में जो एग्जाम्पल है वो टैबलेट भी तीनों काम को करता है। सबसे पहला बिजली से चलता है, दूसरा हमारे दिए गए निर्देशों का पालन करता है, थर्ड क्या है कि स्मार्ट है। ठीक इसी प्रकार से ये क्या है, डिजिटल कैमरा। आजकल कई सारे डिजिटल कैमरा आ चुके हैं, है ना, जो कि बिजली से चलता है। भले इसमें बैटरी वगैरह लगता है, लेकिन बैटरी चार्ज होता है कि नहीं होता है, होता है। तो हमारे दिए गए निर्देशों का पालन भी करता है। हम इसको बोलेंगे क्लिक करने के लिए फ़ोटो, तो क्लिक करेगा, है ना। बिजली से भी चलता है और काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट भी है। कई सारे आप आज देखे भी होंगे, कई सारे कैमरा ऐसा है जो स्माइली शॉट को लेता है। जब तक आप स्माइल नहीं कीजिएगा तब तक ये फ़ोटो क्लिक ही नहीं करेगा। तो ये क्या है कि काफ़ी स्मार्ट हो चुका है। सेम इसी प्रकार कैलकुलेटर की बात कीजिएगा तो कैलकुलेटर भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी कई बहुत स्मार्ट है, यानी कि बिजली से चलता है। इसमें बैटरी को डालना पड़ता है या फिर चार्ज भी करना पड़ता है। दूसरा हमारे दिए गए निर्देशों का पालन करता है। हम जो भी इसको कैलकुलेशन देते हैं, है ना, वो कैलकुलेशन करके हमारे सामने दे देता है। थर्ड क्या, ये काफ़ी स्मार्ट है, यानी कि जो भी हम देते हैं वो काफ़ी स्मार्ट तरीके से वर्क कर देता है। तो आपने क्या देखा, ये तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया कि किसी भी चीज़, कोई भी डिवाइस वो कंप्यूटर है कि नहीं है, उसे समझने के लिए या फिर उसे चेक करने के लिए देखना है कि इस तीनों कंडीशन को फॉलो करवाना है। पहला बिजली से चलने वाला होना चाहिए, दूसरा हमारे दिए गए निर्देशों का पालन करने वाला होना चाहिए, यानी कि हम जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा स्मार्ट यानी कि चालाक होना चाहिए। जो इस तीनों कंडीशन को फॉलो कर जाएगा उसको मान लेंगे क्या चीज़, कंप्यूटर। अगर आप किसी भी चीज़ को अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये एक कप है, तो इसको अगर चेक करना है कंप्यूटर है कि नहीं है, तो सबसे पहला बिजली से चलने वाला होना चाहिए। तो क्या करता है कि इसी में कर गया फ्लॉप, ये बिजली से नहीं चलता है, ठीक है। हमारे दिए गए निर्देशों का पालन करता है, ये नहीं करेगा। कहीं पे एक जगह पे रख दीजिएगा। अगर आप कहिएगा इसको थोड़ा साइड होने के लिए, साइड नहीं होगा, या फिर आप कहिएगा ख़त्म हो जाने के लिए इसमें से जो भी रखा हुआ है तो वो ख़त्म नहीं होगा, यानी कि कोई भी आपका कोई भी चीज़ सुनेगा नहीं। तो ये कंप्यूटर नहीं है। अगर इंसान की बात कीजिएगा तो पहला क्या है, उसके बाद हमारे देखिए इंसान क्या है कि स्मार्ट तो बहुत ज़्यादा होता है, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा चालाक होता है ना। हमारे दिए गए निर्देशों का पालन भी करता है। इस इंसान को हम बोलेंगे खड़ा होने के लिए खड़ा हो जाएगा, जो कहेंगे वो कर देगा। लेकिन तीसरा कंडीशन में फ्लॉप कर जाता है, क्या कि बिजली से चलता नहीं है। अब देखिए इंसान बिजली से चलता नहीं है, वो इंसान बिजली से, कोई भी इंसान बिजली से नहीं चलता है। इंसान को अगर बिजली लगाइएगा तो हमेशा हमेशा के लिए चल बैठेगा, है ना। तो क्या है, तो तीनों कंडीशन को फॉलो नहीं किया। ठीक इसी प्रकार कोई भी चीज़ को आप देखिएगा, जैसे कि बल्ब का एग्जांपल लीजिएगा, बॉल का, आपके घर में बल्ब लगा होगा तो उसको भी देखिएगा तो क्या है कि ये भी किसी न किसी कंडीशन में फॉलोअप कर जाएगा। आजकल कई सारे कंप्यूटराइज बल्ब आ चुके हैं, लेकिन उसका बात नहीं कर रहे, नॉर्मल बल्ब का बात कर रहे हैं। सबसे पहला बिजली से चलता है, हमारे दिए गए निर्देशों का पालन भी करता है। हम ऑन करने के लिए बोलते हैं तो ऑन होता है, ऑफ करने के लिए बोलते हैं तो ऑफ हो जाता है। लेकिन स्मार्ट नहीं है, इसको पता ही नहीं कि वोल्टेज आएगा तो वोल्टेज आ जाएगा तो लाइट को ऑटोमेटिक, यानी कि बल्ब को बंद होना है
ये इसको कुछ पता नहीं, यानी कि बिल्कुल स्मार्ट नहीं है। तो क्या है कि ब्लफ आपका फ्लॉप कर गया है। तो इसी तरह से क्या करना है, आपको चेक करना है कि कौन सा जो कंप्यूटर है, फिर कौन सा डिवाइस है जो तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। जो तीनों कंडीशन को फॉलो कर जाएगा उसको मान लेना है कंप्यूटर। ठीक है, चलिए अब अगला जो चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। आपसे पूछा जाएगा बताइए कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। तो सी फॉर होता है कॉमनली, क्या होता है कॉमनली। ओ फॉर होता है ऑपरेटेड, और एम फॉर होता है मशीन, पी फॉर पार्टिकुलरी, और यू फॉर यूज्ड फॉर, टी फॉर टेक्नोलॉजी, या फिर आप कहीं कहीं पे देखे होंगे टी फॉर टेक्नोलॉजी भी होता है और टी फॉर ट्रेड भी होता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। और ई फॉर होता है एजुकेशन एंड आर फॉर होता है रिसर्च। यानी कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म जो होता है COMPUTER कंप्यूटर, और कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरी यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, या फिर यहाँ पे ट्रेड आ सकता है, एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये रहा हम लोग का टॉपिक कि हम लोग कंप्यूटर में क्या क्या देखे हैं। तो हम लोग कंप्यूटर में देखे कंप्यूटर क्या होता है ना, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कुछ एग्जाम्पल को देखे हैं, और इसी के साथ में देखे हैं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला जो टॉपिक है धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, टोटल फंडामेंटल देखेंगे कंप्यूटर क्या है। इसके बाद बहुत सारा चीज़ है जो कि देखते रहेंगे धीरे धीरे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।